जनाब डॉक्टर असलम खान साहब हम कलाम होने के मुंतज़र हैं आप सबसे। तो पूरी टीम की जानिब से, अपने तमाम नाज़रीन की जानिब से और मेज़बान की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। डॉक्टर साहब खुशामदीद, पुरतपा खैर मक़दम है आपका। जी वालेकुम और तमाम मेरी तरफ से सेहत के लिए और साथ साथ तंदुरुस्ती और उम्र दराज़ी, तो उनकी खुशहाली। आमीन। इन नेक ख्वाहिशात का शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो नाज़रीन, आज डॉक्टर साहब से इंशाअल्लाह हम रूहानी पहलुओं पर भी गुफ्तगू करेंगे और प्रोटीन से मुताल्लिक़ जो गुफ्तगू हमारी बाकी रह गई है उसे भी आज मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। आगाज़ करते हैं सब्र से मुताल्लिक़ आज डॉक्टर साहब से जो रहनुमाई आप सब तक पहुँचने वाली है उसकी तमहीद से। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार सब्र के बारे में तलक़ीन की है। कई मकामात पर कहा गया है, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्ताइनू बिस्सब्रि वस्सलाह, कि वो लोगों जो ईमान लाए सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह से मदद तलब करो। इसी तरह अल्लाह ताला ने यह भी कहा है कि इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो ज़रूर जानेंगे इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब से कि दुनिया में सब्र पर क्या अजर मिलता है, आखिरत में यानी उखरवी जो नजात है उससे सब्र का क्या ताल्लुक़ है। लेकिन आगाज़ करते हैं एक छोटे से वाक़े से कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है और एक शख्स जो बहुत अमीर कबीर भी नहीं है, एक ग़ुलाम है, बहुत खूबसूरत हसीन व जमील भी नहीं है, स्याफ़ाम रंगत है, मोटे मोटे होंठ है और मोटे मोटे उनके नक़ूश हैं। इसके अलावा ख़ानदान भी कोई बहुत आलीजा नहीं है, एक ग़ुलाम है और लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़ हैं और इश्क़ की राह में, अल्लाह ताला से मोहब्बत की राह में वो तकालीफ़ सही हैं, वो परेशानियाँ, वो अज़ियतें, वो इब्तिला से गुज़रे हैं कि रहती दुनिया तक जो है वो आम इंसानों की जब हम बात करते हैं, सहाबा इकराम की बात करते हैं तो उनके सब्र की मिसालें दी जाती हैं। हम बात कर रहे हैं हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। किसी ने हज़रत बिलाल से पूछा कि सिरात मुस्तकीम पर जब चले थे, तौहीद का इक़रार करते थे, तो अल्लाह ताला ने फिर इतना आज़माया क्यों? तो उन्होंने कहा कि तुम भी तो बाज़ार जाते हो बर्तन ख़रीदने के लिए। बर्तन ख़रीदने से पहले उसे ठोक बजा कर देखते हो कि मिट्टी पक्की है कि नहीं, पुख्ता है कि नहीं। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने भी मुझे जिस मकाम पर पहुंचाना था उस मकाम पर पहुंचाने से पहले आज़मा कर देखा कि मेरे अंदर सब्र कितना है, इस्तक़लाल कितना है, इस्तक़ामत कितनी है, उस राह पर डटे रहने का जज्बा कितना है। तो आज डॉक्टर साहब से इंशाअल्लाह हम जानते हैं, कोशिश करते हैं जानने की कि डॉक्टर साहब ये जो सब्र है ये किस जज्बे का नाम है, सब्र की इब्तदा कहाँ से होती है, इसकी इंतहा कहाँ तक है, किस तरह ये जो रास्ता है ये बहुत कठिन एक डगर है, लेकिन इस पे चलने वाले बहुत आम इंसान नहीं होते, बहुत ख़ास होते हैं। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि सब्र को आप किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? देखिए, सब्र जो है अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जाइए अपनी ज़िंदगी के अख्ताम के बाद में, जब अल्लाह ताला जन्नत को तकसीम कर देंगे तो जन्नत वाले वहाँ पर टहलते हुए होंगे और टहलते वक्त उन्हें दिखाई देगा कि बहुत ही ऊंचे ऊंचे महल और बहुत ही खूबसूरत बगीचे उनमें लगे हुए हैं। वो कहेंगे ये ऊंचे भवन किसके हैं? यानी ये सूरह फुरकान की मैं जो आयत पढ़ रहा हूँ उसको 75 आया था ये। तो तब लोगों को मालूम हुआ ये उन लोगों की हैं जो जिन्होंने दुनिया में पेशेंस से यानी सब्र से यानी कि धैर्य से काम लिया। तो जो धैर्य से काम लेते हैं उनके बहुत ऊंचे महल अल्लाह ताला जन्नत में भी बनाएगा और यहाँ पर भी उनको देखिए दुनिया की इमामत उन्हीं को मिलती है जो हमेशा धैर्य रखते हैं और जो सब्र करते हैं और कभी भी अपने आप को कहना चाहिए कि सब्र का दामन नहीं छोड़ते, क्योंकि कुरान एक मरतबा नहीं तकरीबन आप देखिए सूरह बकरा की 173वीं आयत पढ़ लें आप और सूरह अहकाफ की 35 जहाँ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया सब्र करो, अल्लाह ताला बराह रास्त हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं। तो ये बार बार जो है और जितने भी देखिए हम काम करते हैं उन सबके जो सवाब हैं वो कैलकुलेट किए जा सकते हैं, लेकिन सब्र का जो सवाब है, सब्र का रिजल्टेंट है, वो किसी भी कंप्यूटर में दुनिया के, चाहे कोई सा भी लैपटॉप हो या मोबाइल हो, कैलकुलेटर कितना भी अच्छा हो, अगर हम उसे कैलकुलेट करने लगे तो उसके जो कहना चाहिए रिजल्ट है या जितना उसका बड़ा अजर है वो जो मिलेगा वो उसमें नहीं समा सकता। इसीलिए इसको बेहिसाब से मुराद ये अनकैलकुलेटेड या अनएंडिंग रिवार्ड। बिल्कुल डॉक्टर साहब, रिवार्ड पे भी हम आएंगे, लेकिन अभी हम उस प्रोसेस से गुजरना चाहते हैं या उसे समझना चाहते हैं। बज़ाहिर 3 हरूफ पर मुश्तमिल ये लफ्ज़ है सब्र, बहुत छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन इस रास्ते पर जो मुश्किलात हैं या जिन परेशानियों से वो शख्स दो चार होता है, जो सब्र करता है, वो उसे अगर समझना चाहें
तो समझ जो है वो हमारी थकने से लगती है, क्योंकि किसी को ये मशवरा देना बहुत आसान है कि तुम सब्र करो, लेकिन उस अजियत से दो चार होना, उस तकलीफ़ से दो चार होना, ये वही जानता है जो इस अजियत से दो चार होता है या वो इस कैफियत में मुब्तला होता है। तो इसके लिए बहुत जिगर गुर्दे की ज़रूरत है, बहुत हौसले की ज़रूरत है। ये हौसला कैसे, कहाँ से और किस तरह जो है वो इंसान अपने अंदर पैदा कर सकता है? बिल्कुल, देखिए इसीलिए तो रिवार्ड का अल्लाह ताला ऐलान कर रहा है कि ईमान वाले जो हैं सब्र और नमाज से जो हैं वो हमेशा जो है अपना, कोई भी वक्त आता है जिसे कहते हैं बुरा वक्त होता है, तो ऐसा वक्त जो होता है गुजर जाता है उनका, इसका दामन पकड़े रखें। लेकिन मैं आमतौर से देखता हूँ कि जो हम लोग हैं जो नमाज भी पढ़ते हैं, हम लोग सब्र का दामन नहीं थाम पाते, इसीलिए जो है हमारी नमाजें स्पिरिटलेस हो जाती हैं। तो हम जो ये चाहिए हमें कि ख़ास तौर से देखिए कुरान को जब पढ़ें तो उससे कुछ फार्मूले निकलते हैं। मिसाल के तौर पर कुरान से आप पढ़ेंगे, आप कुरान की सभी आयतों को मिला के पढ़ेंगे सब्र के बारे में, तो एक फार्मूला निकलेगा कि अगर आपको पेशेंस इज द की ऑफ ऑल सक्सेस एंड ऑल डेवलपमेंट, मतलब जितनी भी आपको कामयाबी चाहिए दुनिया और आखिरत दोनों में, वो जो उसकी जो की है, उसकी चाबी है, वो पेशेंस यानी कि सब्र है। और सब्र जब एक सारी दुनिया प्रॉब्लम है, ताला है, आप कोई भी प्रॉब्लम हो उसको अगर खोलना चाहते हैं सब्र के साथ, तो इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम भी खुलेगी। और साथ साथ आपको अल्लाह ने वादा किया है दुनिया आखिरत में तो ऊंचे भवन मिलेंगे, उन्हें दुनिया में भी उन्हें बहुत ऊंचा कद उनका इमामत का मिल जाएगा, वही लोग क़यादत करेंगे। छोटी सी मिसाल में गांधी जी के दे रहा हूँ कि गांधी जी को देखिए एक बार रेल से निकाल के फेंक दिया गया था। वो चाहते तो लड़ते, टीटी से लड़ते, गुस्सा करते, चिल्लाते, प्रोटेस्ट करते, जाते गवर्नर के घर के बाहर भूख हड़ताल करते, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये उन्होंने सब्र किया गांधी जी ने, वो सब्र उन्होंने ये दिल में अज़्म कर लिया। और अज़्म नहीं करना होता खाली कि हम अज़्म कर लें, बल्कि प्लानिंग बनाई कि मैं इंडिया जाऊंगा और अपने मुल्क को अंग्रेजों से खाली कराऊंगा और हमारा मुल्क जो गुलाम है उसको किसी भी तरह से तहरीक चला करके, नॉन वायलेंट तहरीक चलाऊंगा और मैं इसे खाली कराऊंगा। देखिए उस सब्र की जो कीमत, रात को ठंड में वो पड़े रहे अफ्रीका में, और उसके बाद वो इंडिया में आए, फिर उन्होंने यहाँ बहुत बड़ी मूवमेंट शुरू किया। मूवमेंट में तमाम लोगों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जोड़ा, और वो मजबूर होना पड़ा आखिर में। जो अंग्रेज थे चले गए, तो क्या का नतीजा निकला? आज उनका, गांधी जी का ही तो फोटो नोटों पे होता है, कोई आदमी और इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर हमारे हुए हैं और कुछ हुए हैं, किसी का तो नहीं छपता। तो उसने अपना जो कद है वो सब्र से बढ़ाया है। यही देखिए इब्राहिम लिंकन का मामला है, यही सबसे, इन्होंने भी, इब्राहिम लिंकन ने भी तो कहानी या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाने हाथ पढ़ी, तो चाहे गांधी जी नहीं पढ़ी, तो सबने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से ही लिया कि बावजूद इसके कितनी उज़्ज़तें दी गई। उनका नाम मोहम्मद था, उन्हें मुजम्मम कहा गया, उनको बदतमीजी उनके साथ में जितनी सब तमाम तारीख भरी पड़ी है, जितनी उन्होंने बर्दाश्त की उतना ही उनका कद ऊंचा होता चला गया और अल्लाह ने मुकाम महमूद पे पहुंचा दिया। अगर आपको मुकाम महमूद पे पहुंचना है दुनिया में भी आखिरत में भी, तो आपको सब्र का दामन थामना पड़ेगा, वरना आप जो है एक आम आदमी बन के रह जाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आम आदमी बहुत जल्द जो है वो सब्र का दामन छोड़ बैठता है। ये सोचता है कि अब मेरे दुखों का जो है वो कोई अंत नहीं है और इसका जो ख़ात्मा है वो सिर्फ, दुखों का ख़ात्मा जो है वो सिर्फ मौत कर सकती है। तो राह फरार इख्तियार करने के लिए वो मौत को गले भी लगा लेता है। तो क्या मौत जो है वो मुश्किलात से या इन परेशानियों से निजात का रास्ता है? ये नहीं, देखिए ये जो लोग खुदकशी करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये वो लोग करते हैं जो विजनलेस होते हैं, जिन्हें कोई मालूम नहीं होता कुछ भी, यानी कि वो कह लीजिए वो इनविजिबल को नहीं देख पाते, या ये कह लीजिए एक तरह से देखा जाए तो इनविजिबल को नहीं देख पाते, जो मैं इंग्लिश में लफ्ज़ कर रहा हूँ। तो यकीनन उन पे ईमान नहीं होता। वजह क्या है कि वो यकीन नहीं करते कि यह खुदा है और वो इस हालात में जिसमें मैं आ जाया हूँ, फ़ाइन्ना माल उसरी युसरा, मतलब जो मुश्किलात है इसमें ज़रूर आसानी होगी। जब वो उसे डिस्कवर नहीं कर पाते तो अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोग एक तरह से देखा जाए तो वो बिल्कुल अपने, कहना चाहिए इनर कॉन्शियस से, या ये कहना चाहिए रूहानी ताकत से खाली होते हैं। तो रूहानी ताकत को आप इसलिए कहते हैं बार बार जब हम प्रोग्राम चलाते हैं, आप प्रोटीन के बारे में चाहे हम बताएं या किसी और चीज़ के बारे में बताएं, कि अगर हमारी रूहानी ताकत मजबूत होगी तो हमारा प्रोटीन या विटामिन या हमारे मिनरल्स या हर चीज़ जो है इंशाल्लाह वो हमें मिलती रहेगी। तो अब मैं एक छोटा सी बात बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जब लोग पढ़ते हैं, हम लोग तो कुरान को सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि सिर्फ हमें अकीदा है, लेकिन कुछ लोग इसलिए पढ़ते हैं कि वो टेस्ट करते हैं कि कुरान वाक़ईतन खुदा की किताब है। तो कुछ ये यूरोप में रिसर्च की गई कि सब्र के ऊपर, तो उन्होंने कुछ तकरीबन 10 साल के बच्चे, 100 बच्चे लिए, उनको एक कमरे में बंद कर दिया और बंद करने के बाद में एक टीचर वहाँ खड़ा कर दिया हॉल में बंद करने के बाद, और ये देखा, वो एक खाने की चीज़ दी, ये कहा कि कोई भी इस चीज़ को आधा घंटे तक नहीं खाएगा, बिल्कुल नहीं खाएगा, और जब ये हम दोबारा से आएंगे तब हमारे सामने खाएंगे। तो टीचर देखता रहा वहाँ पर,
तो कुछ बच्चों ने, जो बच्चे थे 15-20, उन्होंने खा लिया। कुछ बच्चों ने जो है उसके बारे में जिक्र करते रहे, कितना अच्छा होगा, क्या होगा, कब 15 मिनट होंगे, कब नहीं होंगे, जल्दी से टाइम हो जाए, आधा घंटा तो हम खाना शुरू करें। और कुछ बच्चों ने क्या किया कि उस जो चीज को बिल्कुल जिक्र ही नहीं किया और वो अपने कामों में लग गए, जो स्कूल के उनके होमवर्क वगैरह थे उसको वो ध्यान से देख लगे। तो फिर ये देखिए, जो बच्चे जो बाहर आए उसके बाद देखा 30 साल बाद दोबारा सर्वे किया कुरान की आयत का कि सब्र वालों के साथ अल्लाह है। तो जिन बच्चों ने खा लिया था वो बच्चे जो हैं मतलब मुजरिम बने, क्रिमिनल बन गए, 8-10% बच्चे। और जिन बच्चों ने जो है सब्र किया था और उसके बारे में जिक्र करते रहे, वो आम आदमी बने। और जिन लोगों ने उसको एक तरफ रख के अपनी प्लानिंग करते रहे, अपनी जो पढ़ाई लिखाई थी उसको पूरा करते रहे, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी बने। तो देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि कुरान पे रिसर्च करते हैं यूरोप के लोग और फिर उसको कहते हैं नहीं, जो कुरान में ये बात दी है यकीनन ये बिल्कुल 100% सही है। और जब ये दुनिया के लिए सही है तो जब आखिरत के लिए लिखा है सूरह फुरकान की, सूरह अहकाफ मैंने बताई, तो वो लाजमन सबसे ऊंचे भवन, सबसे ऊंचे महल, सबसे ऊंची इज्जत, उन्हें सलामती सलामती होगी। और फिर उन्हें ये बताया गया कि वो वहां पर जो रहेंगे सबसे ज्यादा जन्नत में, मतलब जो इज्जत होगी साबिरून की होगी, जो सब्र करने वाले थे। तो कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो जब कहने वाला कहकर, सुनने वाला सुनकर और सहने वाला सहकर खामोश हो जाए तो समझ लो कि मामला अल्लाह की अदालत में पहुंच गया है। और जब मामला अल्लाह की अदालत में पहुंच जाता है तो फिर उससे बढ़कर मुनसिफ कोई नहीं है। तो बुनियादी बात यही है कि इंसान को, जैसे आपने कहा कि हर मुसीबत का कोई एक हल होता है, तो सब्र जो है वो कुंजी है जो मुश्किलात के ताले को खोलती है। इसी तरह रूहानियत, अभी आपने रूहानियत का भी जिक्र किया कि रूहानी ताकत जो है वो मुश्किलात पर गालिब आने में या उस पर फतह पाने में, ओवरकम होने पर जो है वो बहुत मदद करती है। तो रूहानी ताकत हर इंसान में भी नहीं होती, इसके लिए भी जो है वो इंसान को जो है वो मुताले की ज़रूरत होती है, तफक्कुर की, तदब्बुर की, अल्लाह पर यकीन की, भरोसे की, और इस बात की कि अगर आज हालात नासाजगार हैं तो कल इंशाअल्लाह हालात बेहतर भी होंगे, साजगार भी होंगे। तो सब्र के साथ जो है वो अपने उस ज़िंदगी के उस मुश्किल मरहले पर डटे रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ ये भी है कि डॉक्टर साहब, एक तो अल्लाह की मदद होती है, कुछ लोगों का साथ होता है। हम ये देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी हौसला हार बैठते हैं और कहते हैं कि अल्लाह की मदद कब आएगी, मैं कब से पुकार रहा हूँ, कब से फरियाद कर रहा हूँ, कब से दुआ कर रहा हूँ, मेरी निदा अल्लाह तक क्यों नहीं पहुँचती है। तो ये जो है, क्या ये शिकवा है? जी देखिए, अल्लाह ताला से तो आप बात करें अपनी दुनिया में, मान लो किसी ने, आपके भाई ने आपकी ज़मीन छीन ली, आपके रिश्तेदार ने आपको कुछ बुरा भला कह दिया, तो आप उसको लौट के जवाब ना दें, ये है पेशेंस। बल्कि एक अल्लाह से शिकायत करें। अल्लाह ताला जो है बेहतरीन, वो खुश होता है जब आप उससे बात करते हैं एज ए फ्रेंड। तो सबसे ज़्यादा खुश अल्लाह ताला जब होता है जब इंसान जो है अपना समझता है। और जो कुरान का एक फार्मूला है देखिए, वो है कि हमेशा पेशेंस एंड अवॉइडेंस, दोनों चीज़ें चौरी दामन का साथ है। अगर आप जो है पेशेंस अख्तियार करते हैं तो आपको अवॉइडेंस यानी कि दरगुजर करना पड़ेगा। अगर आप दरगुजर करते रहे ज़िंदगी भर इंशाअल्लाह, तो आपकी ना इस दुनिया में मतलब इस्तेहकाम पाएंगे आप अपनी शख्सियत का, और आखिरत में भी जो है अल्लाह ताला आपके नंबर जो है, आपका इंडेक्स रूहानी वो बढ़ता रहेगा। और हमारा आमतौर से मानना ये है कि जो जैसे मिसाल के तौर पे पेशेंस रखा जाता है, साइंटिफिक उसका पहलू ये भी है कि जो हमने सब्र किया किसी बात पे, जैसे गांधी जी ने सब्र किया था, तो उन्होंने एक प्लानिंग बनाई और प्लानिंग को उन्होंने कामयाब करने के लिए बारे में लगातार सोचते रहे। जब कोई प्लानिंग से काम करेंगे आप, फिर रिप्लानिंग करेंगे, अगर किसी वजह से फेल हो गए तो अल्लाह ताला की मदद आपके साथ होगी। इसलिए कहा गया है कि सब्र करने वालों के साथ में अल्लाह ताला होता है। और जो सब्र नहीं करते वो कुछ भी एकदम बक देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, वायलेंस हो जाते हैं, बदला लेने लगते हैं। तो आमतौर से हम देखते हैं बहुत से लोग कि नहीं साहब मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आमतौर से फिल्में भी ऐसी बनती हैं, हमारे नावल्स भी ऐसे ही होते हैं। तो जो ये लोग ऐसा करते हैं, ये लोग तत्कालिक लोग होते हैं, इनको इनाम से नहीं नवाजा जाएगा। अगर इनाम लेना है इस दुनिया और आखिरत दोनों का, तो आपको फिर मतलब पेशेंस एंड अवॉइडेंस, ये फार्मूला जो कुरान ने दिया है, इसको अख्तियार करना पड़ेगा। और जिस तक इसको ये शर्त नहीं कि मुस्लिम ही अख्तियार करें, जिसने भी कुरान की बात को मान लिया, चाहे वो गांधी जी हो, इब्राहिम लिंकन हो, या XYZ कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, हमारे नाज़रीन हो, जो भी बात मानेगा इंशाअल्लाह अल्लाह का जो दिया हुआ डिवाइन फार्मूला है उस पर चलेगा, तो खुदा ने चाहा उसको इस दुनिया में भी उसकी रूहानियत मजबूत होगी, उसको जिसमें जिस्मानी बीमारी भी इंशाअल्लाह कम होगी, और अल्लाह ताला उसको हर तरह से प्रोटेक्ट करे।
बिल्कुल, और अल्लाह ताला जिसकी हिफाजत करे या जिसकी मदद करे तो वो बहुत खुशकिस्मत होता है डॉक्टर साहब वो इंसान, और यकीनी तौर पर वो आसानी से जो है वो उस मरहले तक नहीं पहुंचता जब वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। अब हम आते हैं अपने मौजू की तरफ। कल आपसे हमने प्रोटीन के बारे में जाना था, आज ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनमें भरपूर मिक़दार में प्रोटीन मौजूद होता है। साथ साथ एक सवाल ये भी है कि प्रोटीन की कमी से जो है वो जिस्म में डेफिशिएंसी हो जाती है, कुछ बीमारियां हो जाती हैं, उसकी कुछ निशानियां भी हैं। प्रोटीन की ज़्यादती क्या ये भी ख़तरनाक होती है? बिल्कुल, देखिए एक्सेसिव कोई भी चीज़ हो, चाहे विटामिन हो, और मिसाल के तौर पर विटामिन ए ये है आंखों के लिए बहुत अच्छा है, उसको आप ज़रूरत से ज़्यादा खाने लगे ये सोच के कि भाई बादाम बहुत खाएंगे तो क्या हो, डैमेज करने लगते हैं, आपके नर्व्स डैमेज हो जाएंगे, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही आपका ये है सोयाबीन का है, उसमें कोई शक नहीं, सबसे ज़्यादा जो होता है 40%, यानी कि अगर आपने 100 ग्राम सोयाबीन लिया तो 40 ग्राम प्रोटीन आपको सोयाबीन से मिल गई। अब आप ये ना सोचें कि सोयाबीन जो है बहुत अच्छी चीज़ बताई डॉक्टर असलम ने, लो हम इसको आधी किलो खा लें, नहीं, इसको आपको उतना ही खाना है जितनी आपकी जिस्म में ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने देखिए उम्मत वस्त बनाया, वो तो और वजह भी है उसकी, लेकिन उम्मत वस्त का एक मायने ये भी होते हैं कि आप जो है हर चीज़ को बैलेंस रखें। देखिए सूरह माइदा की आप आयत पढ़ेंगे, 87 आयत है, तो उसमें यह साफ कहा है कि जो चीज़ें हमने वैध रखी है, मतलब अवैध नहीं किया यानी हलाल रखी, हराम नहीं किया या प्रोहिबिटेड नहीं है, उनको अगर हम प्रोहिबिटेड कर देते हैं अपनी ज़िंदगी में और उनको सीमा से ज़्यादा खाते हैं या सीमा से कम खाते हैं या पसंद नहीं करते, हम नहीं खाते अल्लाह ने, तो अल्लाह ने जितनी भी चीज़ें हैं सिवाय उन चीज़ों को जिन्होंने कुरान में अल्लाह ने हराम किया है, वो सारी चीज़ें हमारे लिए हलाल है, उनमें सब में प्रोटीन है, और वो सब चीज़ें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स जो हैं हमारे जिस्म का एक तरह से इंटीग्रल पार्ट है जिससे हम बनते हैं। तो अगर हम इस कुरान की इस आयत को पढ़ेंगे अपने तरीके से इंशाल्लाह, तो फिर हमें इसमें प्रोटीन की बात भी नजर आएगी, हमें विटामिन की भी नजर आएगी। लेकिन मैं देखता हूँ कि कोई हम जो कुरान पढ़ते हैं उसी अकीदे से पढ़ जाते हैं, उसके जो गहरे मायने होते हैं कि अल्लाह ताला कह रहे हैं सीमाओं से बाहर जाने वालों को पसंद नहीं करता, और हम ये एकदम कह देते हैं हम तो भाई वेज हैं, हम तो नॉन वेज हैं, हम तो ये चीज़ खाते नहीं, हम तो ये चीज़ खाएंगे नहीं। तो भाई ये हर चीज़ जो है अल्लाह ताला ने आपके लिए रखी है, कुरान में इसका हुक्म भी दे दिया है कि ऐसे लोगों को अल्लाह पसंद नहीं करता जो सीमाएं तोड़ते हैं। डॉक्टर साहब, ज़िंदगी जो है वो बहुत, जिसको कहते हैं कि बहुत तेज़ रफ्तारी से चल रही है या दौड़ रही है, और उसके साथ साथ इंसान कदम मिलाने की कोशिश जो करता है उसमें अपना नुकसान भी कर बैठता है। फूड सप्लीमेंट्स बड़े खूबसूरत होते हैं, खूबसूरत पैकिंग्स में होते हैं, बहुत जायकेदार होते हैं, लेकिन क्या ये असल जो खुराक है या उसकी जो क्वालिटीज़ हैं उसको फुलफ़िल करते हैं? अगर हम घर पर ही इस तरह की कोई चीज़ तैयार करना चाहें जो प्रोटीन से भरपूर, जिसमें उसमें मकदार मौजूद हो, तो क्या उसकी भी कोई उसका तरीका है? जी बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ नाज़रीन लिख लें, नोट कर लें, ये वीडियो बना लें इसकी जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि घर में बच्चों को परवरिश है, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, और साथ साथ जब दूध पिलाती हैं जब प्रोटीन चाहिए, लेकिन औरतों को मालूम ही नहीं होता दूध पिलाते वक्त उन्हें प्रोटीन चाहिए नहीं चाहिए, बस किसी ने बताया कि भाई वो घी की फला डिश है वो खा लीजिए, फला हलवा है वो खा लीजिए, ऐसा नहीं बिल्कुल। और ये भी ज़रूरी है कि बच्चा 6 महीने का हो जाए तो उसे दीगर चीज़ें भी खिलाना शुरू कर दें, वरना बच्चा कमज़ोर हो जाएगा। बहुत सी औरतें 2 साल तक 2.5 साल तक ये कोशिश करती हैं सिर्फ अपने दूध पे पालती, तो वो दूध में वो सारी चीज़ें नहीं होती जो उसे मतलूब होती है बच्चे को। तो देखिए इसमें मैं सबसे आसान जो हर जगह मिल जाती है और सबसे सस्ता, सबसे ज़्यादा कहना चाहिए साफ़ सुथरा, बाजार में जितनी चीज़ें मिलती हैं, जितने खूबसूरत पैकेट मिलते हैं, वो 1-2 साल के लिए रखने के लिए बनाए जाते हैं, चूँकि एकदम नहीं सेल होती, और उनके ऊपर जो पैकिंग या कलर फ्लेवर डाले जाते हैं वो सब आर्टिफिशियल होते हैं। तो अच्छा है घर में बना लें आप प्रोटीन को, नहीं प्रोटीन एक्स मुख्तलिफ नामों से बाजार में मिलते हैं, वो मत खरीदेगा। देखिए 100 ग्राम बादाम ले लीजिए आप, 100 ग्राम सोयाबीन ले लीजिए, 100 ग्राम जो है सनफ्लावर के सीड ले लीजिए आप, सूरजमुखी के बीज होते हैं, और अखरोट 100 ग्राम ले लें, 100 ग्राम पिस्ता ले लें, यानी कि 500 ग्राम आपकी डाइट जो हो गई। रोज़ाना इसकी आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम ले लें, पानी से ले लें आप, दूध से ले लें आप, जैसा आप चाहें वैसे ले लें जैसा आपको पसंद हो। इंशाअल्लाह रहमान आपको प्रोटीन की कमी, आपको जो दूसरे जो खासतौर से हार्मोन्स बनते हैं प्रोटीन की प्रदेश में, चूँकि प्रोटीन ही बहुत तरह की होती है। देखिए जो कोविड-19 है, आप कह रहे हो ये भी प्रोटीन ही है जिससे लोग डरते हैं। ये जब इंसान के जिस्म में जाता है वैसे डेड होता है, लेकिन इंसान के जिस्म में जब सेल्स से मिल जाती है तो उस सेल्स में जाके बन जाता है, और ऐसे प्रोटीन बनते हैं जो हमारे अंदर की
जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो इम्यून सिस्टम की जो प्रोटीन है उसको खा जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बीजों का जिक्र आया, बीजों में जो है वो प्रोटीन किस हद तक और कितनी भरपूर मिकदार में, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है। वो तरह तरह के जो बीज हैं, चाहे वो अलसी के बीज हों, चाहे वो सफ़ेद तिल हों, चाहे वो चिया सीड्स हों, चाहे वो पम्पकिन सीड्स हों, बहुत सारे इस तरह के जो है वो बीज हैं जिनका के इस्तेमाल करने लगे हैं और ये सेहत बख्श भी होते हैं। मौका मिला तो आपसे ज़रूर जानेंगे। 2 कॉलर्स फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। दरमियान में अगर टाइम मिला तो ये सवाल ज़रूर रहेगा शामिल हमारे आज के प्रोग्राम में। ज़मीर साहब, पहले आपका इस्तक़बाल है, बताएं क्या सवाल है आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने डॉक्टर साहब से बात की थी अपने भाई के बारे में। उनके लीवर में जो है 50-60 ml जो है वो पानी आता है। तो डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि 1 महीने तक जो है आप जो है रोटी नहीं देंगे और जो है अब उन्हें कमजोरी फलों पर रहेंगे और जूस पीना उनको जो है, और जो है वो अब उन्हें कमजोरी महसूस हो गई है और वो लीवर टॉनिक जो है हम लगभग 3-4 महीने तक पी रहे हैं। ठीक है। तो मैडम ये डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि अब कमजोरी उन्हें लग रही है, महसूस हो रही है, और हमने अपनी रिपोर्ट्स भी डॉक्टर साहब को व्हाट्सएप पे डाल दी है जी, अल्ट्रासाउंड की है, ब्लड की सारी रिपोर्टें डाल रखी है। ठीक है। लेकिन अब उन्हें 1 हफ्ते से जो है ये फल और जूस पीने से जो कमजोरी आ रही है। क्या आगे कुछ और कुछ खा सकते हैं? दलिया है या ल्यूकिड दालों का है या कोई और चीजें डॉक्टर साहब से पूछनी है, और क्या करना है अब आगे जो? ठीक, थोड़ा सा इंतजार ज़मीर भाई। शेख मुश्ताक साहब औरंगाबाद से। जी शेख साहब फरमाएं, क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम। लीवर के लिए हमको पूछना था मैडम। हाँ साहब से जी। पीलिया बार बार होता है, सफेदा होता है, हाँ, और कमजोरी महसूस होती, गलावट महसूस होती। ठीक है जी डॉक्टर साहब, दोनों सवालात जो हैं वो लीवर से मुताल्लिक़ है। पहले जिनके लीवर में पानी आ गया है और खाना जो है वो उनको जूसेस वगैरह पे ही रखा गया है, तो वीकनेस हो रही है, उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, अगर ये वीकनेस भी हो रही है ना, तो हमने पहले ही बताया था इन्हें, तो जो हम अनकुक्ड खाना बताते हैं या अनकुक्ड यानी कि जूस बताते हैं, तो उसकी जो कैलोरीज होती हैं वो कैलकुलेट करके दें तो इंशाल्लाह कमज़ोरी नहीं आएगी। फिर भी कमज़ोरी आती है तो आप सीपल माजून साथ साथ खिलाते रहें उन्हें। सीपल माजून खिलाने से एक फ़ायदा ये होगा कि जो लीवर डिसऑर्डर हो जाता है, जो लीवर की सेल्स होती है, जो सारी चीज़ों को यानी तकरीबन 500 काम करती है, वो कभी रेस्ट नहीं ले पाती। तो ये जो सीपल माजून है उनको रेस्ट भी देती है, साथ साथ उनको एक नई ताकत के साथ में खड़ा करती है, यानी कि उनको वॉश कर देती है, बिल्कुल उनके अंदर जो टॉक्सिसिटी होती है उसको बाहर ले आएगी। तो आप साथ साथ लीवर टॉनिक पिलाते रहें, और एक ये सीपल माजून एक चम्मच दे दें अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम दे दें। ये खिलाते रहें, लगातार 3 महीने तक खिलाएं इंशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, लेकिन जैसे उनको सिर्फ अभी जूसेस पे रखा गया है, तो क्या हल्की फुल्की कोई ग़िज़ा जैसे भाई ने कहा दलिया दी जा सकती है, दिया जा सकता है, या यखनी वगैरह उन्हें दी जा सकती है सब्जियों की? अब अगर हम यखनी देंगे हाँ। वो ठीक है, कोई भी पकी हुई चीज़ है 1 हफ्ते तक, सिर्फ 1 हफ्ते करना है, नहीं 1 हफ्ते करने के बाद में फिर हम इन्हें स्प्राउटेड फूड देंगे, जो चना होता है, जैसे मूंग होती है, जब स्प्राउटेड फूड देंगे इंशाल्लाह उससे फ़ायदा होगा। उसके बाद में फिर इनको हम उबला हुआ खाना देंगे। उबले हुए से मुराद ये होती है उसी स्प्राउट को आप उबाल लीजिएगा, उसमें नमक डाल लीजिए, हल्का सा सेंधा नमक, और चीज़ें जो आप डाल सकते हैं खूबसूरत लगने के लिए, हरा धनिया है, पुदीना है, या उसमें ये नारियल के छोटे छोटे पीस करके डाल दिए, वो खिलाएं अगर बिल्कुल लीवर हमेशा के लिए ठीक करना है। और उसके बाद में फिर जब 15 दिन हो जाएं, फिर उसके बाद में दलिया शुरू करें, मल्टीग्रेन दलिया शुरू करें, साथ साथ में पास्ता शुरू करें इंशाल्लाह। जब ये चीज़ें देंगे, फिर केले की खीर बना के दें, जब इस तरह से लाएंगे इंशाल्लाह सारी उम्र फिर लीवर आपका दोबारा ना जॉन्डिस होगी आपको, ना हेपेटोमेगली होगी, और ना ही आपको ये जो फैटी लीवर है वो होगा। ये दोनों के लिए बता रहे हैं जी। तो थोड़ा सा सब्र, यही है सब्र डॉक्टर साहब, जिस सब्र की हम बात कर रहे हैं यही वो सब्र है। तो एक कॉल जो हमारे भाई की है औरंगाबाद से, उनको कहेंगे थोड़ा सा इंतज़ार। इजहार साहब और जाकिरा, ये दोनों फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, इनके सवाल देते हैं। जाकिरा साहिबा, आपसे पहले हम इजहार भाई से बात कर रहे हैं। जी इजहार भाई, सुन पा रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेरा तकलीफ ये, मेरा शुगर है, 50 साल मेरा उम्र है करके, और मैं डॉक्टर साहब 12-13 डब्बा खा चुका हूँ शुगर बोर्ड स्कूल कैप्सूल। माशाल्लाह जी ठीक है। तो अभी उससे मेरे को ठीक है कि खाली पेट में तो 150 रहता है और खाने के बाद 200 रहता है। ठीक है,
तो उसको और कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दूसरी बात यह है कि रमजान आ रहा था, रमजान में वो गोली कैसे खाएंगे? बेहतर, थोड़ा सा इंतजार। जाकिरा साहबा सवाल बताइए। जाकिरा साहबा, हमें सुन पा रही हैं आप? हमारी आवाज अगर पहुंच रही है आप तक तो सवाल बताइए। ऐसा लगता है इनसे राब्ता नहीं रहा। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। हेडलाइंस प्रेजेंट्स पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। एसोसिएट स्पॉन्सर बवासीर के लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प। राबता करें 011-2553-2553। पुरुषों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए राजवैद्य रसायन वटी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। कावेरी मेहंदी कोल, हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर 1 औषधि टॉनिक हेम पुष्पा। आयुर्वेदिक मुल्तानी पश्मीना सिरप, पश्मीना पाचन एक्सपर्ट। और डिश टीवी, डिश नहीं डिश क्यों है ये।
हेडलाइंस प्रेजेंट्स पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। एसोसिएट स्पॉन्सर बवासीर के लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प। राबता करें 011 25 53 25 53। पुरुषों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए राजवैद्य रसायन वटी, हर हिंदुस्तानी की शान ARD बियरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। कावेरी मेहंदी कोल, हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। आयुर्वेदिक मुल्तानी पश्मीना सिरप, पश्मीना पाचन एक्सपर्ट। और डिश टीवी, डिश नहीं डिश क्यों है ये। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम है और एक बार फिर पुरतपा खैर मक़दम डॉक्टर साहब आपका भी, आपके अपने प्रोग्राम में। जॉन्डिस के बारे में जिन भाई ने हमें बताया कि उन्हें कमज़ोरी महसूस होती है और ये जो जॉन्डिस अगर रिपीट होता है, बार बार होता है, तो उससे बचने के लिए क्या किया जाए? ये ध्यान रखें कि रिपीट तभी होगा जब हम बदपरहेज़ी करेंगे। मतलब फैट जो है हम लें और जो ऐसी फैट इज हेल्दी फैट कहते हैं वो ना लें, इंशाल्लाह तो ठीक रहेगा और दोबारा ना हो। क्योंकि कभी कभी हमारे जो इस तरह के अमीबा हो जाते हैं या हमारे पैरासाइट चले जाते हैं, तो उसका भी ध्यान रखें। तो खाना पीना लें, वो हाइजेनिक लें और साथ साथ अगर कुछ चीज़ ऐसी ले भी ली तो उसके साथ में आप सिपल माजून लेते रहिए, कम से कम 3 महीने खाइए इंशाल्लाह, तो लीवर बिल्कुल साफ रहेगा और तंदुरुस्त रहेगा। जी, शुगर गो कैप्सूल का इस्तेमाल कर रहे हैं भाई हमारे, लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि दवा इस्तेमाल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाक़ा तो है, लेकिन वो कुछ और क्योर चाहते हैं, कुछ और चाहते हैं कि उनके मर्ज़ में जो है वो कमी भी आए और ये जो डायबिटीज़ है ये बढ़े नहीं उन्हें। देखिए, आम लोग तो ये जानते हैं डायबिटीज़ है हमें, शुगर है हमें, उन्हें नहीं मालूम होता कि उसकी स्टेज 1 है, 2 है, 3 है। तो हम इस पर अक्सर गौर करते रहते हैं। जो हमने शुगर को सबसे पहले बनाया समझ लीजिए 2017 में, उसके बाद में फिर हमने स्पेशल शुगर को बनाया, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया उन्हें, उन लोगों के लिए जिनकी 2nd स्टेज है। फिर देखा हमने 3rd स्टेज वालों को ये कम फ़ायदा करता है, तो हमने 3rd स्टेज के लिए गोल्ड का बनाया। क्योंकि गोल्ड की खासियत होती है कि जो शुगर के साइड इफ़ेक्ट हैं या बैड इफ़ेक्ट हैं या उसके जैसे न्यूरोथेरापैथी जो कहलाती है, सुनपन हो जाना, किडनी को मुतासिर कर देना और साथ साथ सेक्सुअल वीकनेस हो जाना, ये सारी अलामत हो जाती है 3rd स्टेज में। तो ये इसके लिए हमने शुगर गोल्ड बनाया। तो इंशाल्लाह ये गोल्ड वाले कैप्सूल खाएंगे, एक सुबह एक शाम, और रमज़ान में भी ना कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक सहरी में खा लें और एक अफ्तारी के बाद खा लें इंशाल्लाह। तो ये दोनों जो करेंगे तो बिल्कुल कंट्रोल रहेगी। और रमज़ान का एक और है कि अगर हम हर वक्त नहीं खाते और ख़ास टाइम पे और एक लिमिटेड खाते हैं, ये नहीं कि बहुत सारा, क्योंकि हमारा जो खासतौर से जो रोज़ा रखते हैं उनका मकसद हो गया कि रमज़ान में और ज़्यादा खाते हैं, तो ये गलत है। रमज़ान का मतलब तो ये है कि वो सब्र के साथ काम लें और बहुत बैलेंस्ड और कम डाइट लें। तो इंशाल्लाह ऐसे लेंगे तो ये कैप्सूल उनको कंट्रोल रखेंगे, तंदुरुस्त और तवाना भी बनाए रखेंगे और रमज़ान की शिद्दत उन्हें महसूस नहीं होगी। जी हसन भाई, थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे पहले हम रफ़ीक भाई से बात कर रहे हैं, कर्नाटक से हमारे साथ हैं। जी रफ़ीक भाई, सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। जी, वो हमारा अम्मी को शुगर है। हमारा अम्मी को बहुत ज्यादा शुगर है, 500 के करीब वो शुगर है। उस वजह से वो उनको कि ये कहाँ मिलता है तुम्हारा ये इसके मात्रे कुछ बोल देना। ये मैं अभी कराया था, 4-5 दिन पहले भी कराया था फोन कर को, वो देवगौड़ा के गाँव से मैं डिस्ट्रीब्यूटर भी होना कर को भी बोला था। वो इसका ये व्हाट्सएप नंबर कोसा कर को मुझे मालूम नहीं है, उस वजह से फोन नहीं कराया मैं। अब हमारा अम्मी को 500 के करीब शुगर चले आ रही है, वो इंग्लिश मात्रा वो इसके खा रही जी, वो तो उसमें कंट्रोल नहीं हो रहा। उनको बीपी भी नहीं है, नॉर्मली चलता, मगर बीपी के मात्रा खाकर को डॉक्टर बोल को ही। ठीक है रफ़ीक भाई, आपका सवाल नोट कर लिया हमने। हसन भाई, आप बताइए आपका सवाल क्या है? जी, मेरा सवाल ये है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि मेरा 2-3 साल से मेरे चेहरे पे जलन हो रही और रेक्सन हो गया था मेरे को, तो जैसे बारीक बारीक खुजाल चलती है, मेरे को ऐसी दर्द हो जाती है और फिर ठीक हो जाती है, जलन जैसी होती है चेहरे पर। आपकी एज क्या है? मेरी एज है 50 की। जी डॉक्टर साहब। जी, चेहरे पर क्या बताया ना? चेहरे पर इन्हें जलन सी महसूस होती है, बारीक बारीक दाने हो जाते हैं और उसमें खारिश भी है। वो घिया ऑयल बहुत अच्छा रहता है, इसमें लौकी का जो तेल होता है वो आप लगाएं रोजाना
और साथ साथ में 1 गिलास रोज आप नारियल का पानी पिए सुबह को, और शाम को जो है पेठे का पानी पिए। इंशाल्लाह अंदर जो शिद्दत होगी किसी किस्म की भी खून में, वो भी ख़त्म हो जाएगी, और इसे इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और दोनों चीज़ें इंशाल्लाह आपकी ठीक हो जाएंगी, कोई ऐसी बात नहीं। फिर भी ज़्यादा होता है तो आप भाप ले लीजिएगा, तुलसी की भाप ले लीजिएगा, तुलसी के पत्ते डाल करके पानी उबाल लिए, उसकी ऐसे करके चेहरे पे भाप ले लीजिएगा, इंशाल्लाह आंखें बंद करके, बिल्कुल हमेशा के लिए ठीक रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, जो उन वालदा की डायबिटीज़ का मसला है 500 के करीब पहुंच जाती है, जैसे उन्होंने बताया कि दवाएं तो चल रही हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जो है वो इतनी बढ़ी हुई जो मकदार है इसकी, इसे कंट्रोल में लाएं। इसके अलावा वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भी गए थे और व्हाट्सएप पे भी उन्होंने ट्राई किया था। आपकी मुकम्मल रहनुमाई चाहते हैं। अभी इनका कई दिन पहले फ़ोन आया था, तो तब भी इन्हें बताया गया था, देखिए इस पर बार-बार nmcfarmer.com चल रहा है, अभी भी चल रहा है, मैं देख रहा हूँ। तो ये nmcfarmer.com से मंगा सकते हैं, कोई सी बात नहीं। और एनएमसी साथ साथ जो नंबर अभी चले हैं कई मिनट तक, उन पे नंबर पे भी नोट कर करके ये भेज सकते हैं मैसेज। तो उस दिन भी ये बात इन्हें बताई गई थी, लेकिन वो मैंने बताया ना, अवेयरनेस लेवल पे शायद आदमी नहीं ध्यान रखता, इन बातों को नज़रअंदाज कर देता है। और ये 500 जो शुगर इनकी वालदा को है, तो 500 वाकईतन ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। तो 500 पे तो बल्कि वो तो मैं चाहूँगा खुशकिस्मत हैं। 400 के बाद में 400 को 500 और 450 के बीच में अक्सर डेथ हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा इसका मतलब जिस्म के, जो अभी मैंने बताया कि लास्ट कंडीशन में है, एडवांस स्टेज में है इनकी, तो इन्हें तो बहुत एहतियात रखनी है। इन्हें जो शुगर फ्री गोल्ड माजून है हमारी, उसका इस्तेमाल लगातार करना है कई साल तक, जब तक ये जिंदा हयात है। क्योंकि आमतौर से 10 साल हमारी हयात घट जाती है जब हमारी 400 और 500 के बीच में हो चली जाती है। तो उसको लगातार खाना है। जो शुगर को गोल्ड कैप्सूल मैंने अभी दिखाए थे, वही कैप्सूल सुबह शाम मंगाने। हज़ारों लाखों लोग मंगा रहे हैं। भाई आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं तो आपको तो माशाल्लाह बहुत अच्छा ज़हीन होना चाहिए। आप जो है नंबर्स पे मैंने बताया था, आप हमारे अकाउंट पे जितना भी अमाउंट डालेंगे आपको हम दवाई भेज देंगे डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जीरो सिक्योरिटी पे, कोई सिक्योरिटी हम नहीं लेते। तो आप मंगाइएगा इंशाल्लाह। वालिदा के लिए खास एक डाइट चार्ट हमने बनाया ऐसे लोगों के लिए जिनकी 400, 500 या 600 तो खैर बच ही नहीं पाता आदमी, 500 क्रॉस करते ही डेथ हो जाती है। तो ये जो आप वो मंगाई डाइट चार्ट, उसके मुताबिक खाना खिलाइए उन्हें, अगर आप चाहते हैं वालिदा की खिदमत करना। अब ये खिदमत का यही तरीका है कि उन्हें बिल्कुल कहना चाहिए मेडिकेटेड खाना दीजिए, मेडिकेटेड ही। जी फरहीन, थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे पहले हम अफसाना से बात कर रहे हैं। अफसाना सुन पा रही हैं हमें? वालेकुम अस्सलाम जी। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैम। ये प्रोग्राम मैं देखती हूँ। जी हेलो जी, शुक्रिया आपका भी अफसाना कॉल करने के लिए, प्रोग्राम देखने के लिए। छोटी सी गुजारिश है, टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए। जब जितनी देर आप सवाल बयान कर रही हैं, टीवी की आवाज़ कम कर दीजिए। मुंह पे जो अंदर बुखार आती है और कभी कभी यूँ मुंह पे होठ पे सब हो जाता है, इन्फेक्शन जैसा, फोल्लियाँ हो जाती है। एक तो आपने कहा कि अंदरूनी तौर पर आपको हरारत महसूस होती है, बुखार से किसी कैफियत रहती है। दूसरी बात क्या कही? और जो ये वो काला जादू ने सब करते, उसके ऊपर कल थोड़ी गुफ्तगू कर दो। जो ये सब नहीं जानते और ऐसा सब दूसरे मुल्क के लोगों को जो अपना ईमान वो करके नहीं बात करते। ठीक है अफसाना, थोड़ा सा इंतजार। आपका सवाल, आपकी बात हमारे जहन में आ गई है। फरहीन आप बताएं, आपका सवाल क्या? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरे लिप्स है ना बहुत ज्यादा ड्राई, एकदम फटे हुए रहते हैं। जी जी, और ये पीनट बटर के बारे में बताएं, घर पर बना सकते हैं ना हम लोग, तो इसके क्या बेनिफिट्स है? ठीक है जी। जी डॉक्टर साहब, पहले तो होंठ फटे रहते हैं, दूसरे पीनट बटर अगर घर पर बनाना चाहें तो क्या करें? क्या बनाना चाहते हैं घर पे? पीनट बटर, मूंगफली का जो बटर होता है। जी 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 जी, अच्छा इन्होंने सोचा खुद ही, क्योंकि इनके जो होंठ फटे रहते हैं वो प्रोटीन की कमी से ही होता है, फटे हुए भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। और प्रोटीन जब जाएगी सही, और वो मूंगफली में बहुत अच्छी होती है, मूंगफली जो गिरी होती है उसके उसे कैनल्स में बहुत अच्छी प्रोटीन होती है, वो कर लें इंशाल्लाह। और चाहें तो उसमें थोड़े से बादाम भी मिला लीजिएगा, उसको बना लीजिएगा, बटर बन जाता है इसका, और इंशाल्लाह उससे आप इस्तेमाल करेंगे। नहीं तो फिलहाल अगर आप ये नहीं बना पाएंगे इसी वजह से, तो आप जो है ये जो मैंने अभी चीज़ें बताई आपको, इसमें मूंगफली मिला लीजिएगा। छठी चीज़ जो अभी मैंने सोयाबीन बताया, बादाम बताया, आपको सनफ्लावर सीड बताया, अखरोट बताए और पिस्ता बताया, इसमें पीनट्स जो है वो डाल लीजिए। इंशाल्लाह बेहतरीन प्रोटीन होगी, आपके जो होंठ होंगे इंशाल्लाह फटना, या एड़ी फटती है जिन लोगों की या इस जगह से फट जाते हैं,
वो सब चीज़ें ठीक होने लगेंगी। और साथ साथ जो पानी, जिस पानी से लेंगे ये दवा, उस पानी को आप कॉपर के बर्तन में रख दें, क्योंकि कॉपर जो है वो, उसमें तांबा भी होता है हमारे प्रोटीन में, तो प्रोटीन में अगर तांबे की कमी है तब भी फटने लगते हैं। तो तांबे के बर्तन में रख के पानी पियेंगे तो इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली आपकी सारी परेशानी ठीक हो जाएगी। जी, चेन्नई से आयशा, बताइए क्या सवाल है आपका आयशा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी बात थोड़ा सब्र से सुनिए। हाँ, जरा बुलंद आवाज से आयशा, ऊंची आवाज से। हमारी भाई की बच्ची है, हाँ? उसका 9 मंथ बेबी है वो, मगर उसका वेट गेन ही नहीं हो रहा है। जैसा पैदा हुई वैसे ही वेट है और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है उसका। वो जब पैदा हुआ था उसका वेट 2.2 kg था, अभी भी वैसा ही है वो। कोई बढ़ोतरी नहीं है बच्ची को। हम बहुत जगह बता चुके हैं और कोई उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। थायराइड टेस्ट ले लिया बच्ची का और एको कर लिया, सब कर लिया, मगर डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो सब ठीक है। कोई हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। आप थोड़ा इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं? फिलहाल उस बच्चे का, ये बच्ची का वेट कितना है, उम्र क्या है और वेट कितना है? अब अभी 9 मंथ है। हाँ? उसका, और वेट 2.3 kg है। अच्छा, तो जब डॉक्टर्स को आपने दिखाया तो वो कहते हैं कि नॉर्मल है? हाँ, नॉर्मल है बता रहे हैं। वो थोड़े से टेस्ट लिया, थायराइड टेस्ट और एको सब ले लिया, और वो बता रहे हैं कि नॉर्मल है। ठीक, डॉक्टर साहब ने सुन लिया, थोड़ा सा इंतजार। राशिद साहब है हमारे साथ। जी राशिद भाई, सवाल बताइए। राशिद भाई हमें सुन पा रहे हैं? ऐसा लगता है राब्ता नहीं इनसे। जी डॉक्टर साहब, वो बेबी जो अंडरवेट है उसके लिए क्या आपकी रिकमेंडेशंस हैं? देखिए, मैं अक्सर आप और हम बताते ही हैं इस बात को, पहले चला चुके हैं कई शुमारे, कि जब बच्चा जो है प्रेगनेंसी हो खास तौर से, उस वक्त जो है प्रोटीन की जरूरत होती है हमें। 65 ग्राम जो होती है वो होती है पर डे। जिन औरतें इतनी ध्यान नहीं रखती या अवेयरनेस नहीं रखती, जो भी मैंने सूरह माइदा की 87 आयत बताई, इसमें यही चीज़ बताई गई है कि आदमी को जो वो सब चीज़ें बैलेंस रूप से लेनी है और उसको कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि बस एक चीज़ पसंद है वही खा रहे हैं। तो वो अब इन्होंने नहीं खाई, उसके बाद में फिर दूध पिला रही है, तो अब इन्हें जो है 95 ग्राम पर डे प्रोटीन चाहिए। तो जो प्रोटीन हमने बताई है, बादाम, सोयाबीन, मूंगफली भी मिला ले सकते हैं इसमें, और सनफ्लावर, या सनफ्लावर ना मिले तो आप जो है खरबूजे के बीज मिला सकती हैं, अखरोट, पिस्ता। इसका 500 ग्राम मुरक्कब है। ये 500 ग्राम जो है आपको 20 दिन में ख़त्म करना है। और इसीलिए देखिए ये सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं, बल्कि इवन देन सबसे हाई क्वालिटी का जो चिलगोज़ा में होती है वो भी हमने डाला है। इसीलिए हमने अपने माजून में डाला है, जो हम माजून कहते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान गोल्ड माजून लेते रहें या कम से कम सिल्वर माजून लेते रहें, तो उससे कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और दीगर जो चीज़ें होती हैं जिस्म में, जो प्रेगनेंसी में और दूध पिलाने में ज़्यादा चाहिए, वो सारी की सारी एक्स्ट्रा में मिल जाती है। अभी भी यही करें कि अपने दूध में ये माजून भी लेती रहें गोल्ड की, और साथ साथ जो अलग से एक्स्ट्रा है ये भी पिलाती रहें। और इसको, जो चीज़ें हैं इसको उबाल करके, इसकी जो प्रोटीन है उबाल के धीरे से यहाँ से उबालें, इंशाल्लाह वो आ जाएगी। वो बच्चों को रोजाना चम्मच से पिला दें, तो बच्चे की जो ये प्रोटीन बोन्स को ही मजबूत करती है, साथ साथ स्किन को करती है, मसल्स को करती है। आपने देखा होगा जितने जिम जाते हैं जो हेल्दी से नजर आते हैं, वो प्रोटीन एक्स्ट्रा लेते हैं तो उन्हें दिखाई देता है। जैसे ये खिलाड़ी वगैरह अक्सर टीवी पर वगैरह प्रोग्राम आते रहते हैं, तो प्रोटीन लेंगे तो बच्चा आपका इंशाल्लाह तंदुरुस्त हो जाएगा। उसका वेट भी कम है अभी, वो वेट भी बढ़ेगा, और जब बच्चे का वेट बढ़ेगा तो उसका जो है ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। जी, गोवा से शहनाज, लेकिन शहनाज थोड़ा सा इंतजार, राशिद भाई फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी बताइए क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बहन, ये पूछना था, हमारी मिसेस के घुटनों में बहुत तकलीफ होती है। हाँ। पूरे जोड़ों में, हाथ पैरों में, घुटनों में और उंगलियों में, कलाई में, पंजों में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है और चल फिर भी नहीं पा रही है। तो उसका कोई इलाज बताया डॉक्टर? आपने कोई टेस्ट करवाया, डॉक्टर को दिखाया? हाँ, अभी एक टेस्ट करवाया था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं निकली है। थोड़ी सी बता रहे थे कि ये कैल्शियम की कमी है या गठिया बाई की स्टार्टिंग है। हाँ ठीक, यही जानना चाह रहे थे। जी शहनाज साहब, आप बताइए आपका सवाल क्या है? शहनाज साहब हमें सुन पा रही हैं? राब्ता नहीं रहा। जी डॉक्टर साहब, इनकी अहलिया के लिए क्या कहेंगे? देखिए, एक तो ये ख्याल रखें, आमतौर से मैं देखता हूँ बहुत लोगों को ये शौक होता है कि वो कढ़ाई जो होती है लोहे की, उसके अंदर कुछ चीज़ें बनाते हैं। जैसे मिसाल के तो नूडल्स वगैरह बना लेते हैं, या उसमें कोई चीज़ जो भी सिरका डाला जाए, उसमें नींबू डाला जाए, या कोई भी खट्टी चीज़ इमली डाली जाए, उसे लोहे की कढ़ाई में ना बनाएं। लोहे की कढ़ाई में बनाने से जो प्रॉब्लम होती है
आमतौर से आप बाजार जाते हैं, जितने भी दुकानदार या रेडी वाले होते हैं वो लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं, तो लोहे से जो पॉइजनस सब्सटेंस है वो हमारी बॉडी में जाता है, उससे स्ट्रेस, टेंशन और साथ साथ जो पेन बता रहे हैं उठा नहीं जाता, कमजोरी रहती है, ये सारी बीमारी उससे भी होती है। तो ये भी एक मलूज रखें, अगर ऐसा करती हैं तो उसे छोड़ दें, और साथ साथ सीपल माजून खाते रहें, और जो हमारा पेनिल ऑयल है उसकी मसाज करें, और मसाज करने के बाद में जो इंफ्रारेड लैंप होता है वो स्पेशल रेज होती हैं, वो रेज जब अंदर जाएंगी तो इंशाल्लाह जो टॉक्सिसिटी है वो खत्म हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी पेशाब के जरिए, और आपकी वाइफ जो है बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगी, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं। जी शहनाज फोन लाइन पर मौजूद हैं, जी बताएं क्या सवाल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी शोहर के लिए फोन लगाई थी। क्या मसला है? लीवर का प्रॉब्लम है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहनाज साहब टीवी की आवाज कम कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। आपके शोहर की क्या प्रॉब्लम है? लीवर का प्रॉब्लम है। लीवर का प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है, खुदा न खास्ता जॉन्डिस है, क्या परेशानी है? लिवर की तो कई प्रॉब्लम्स होती हैं। हेलो जी शहनाज साहबा, लिवर में क्या मसला है उनके साथ? लिवर में डॉक्टर बोलते हैं कि आपका लिवर का मसला है, छाती में दर्द होता है। जी डॉक्टर, यूरिक एसिड बढ़ रहा है। यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है। ड्रिंक तो नहीं करते कुछ? ऐसा तो नहीं ड्रिंक करते हो, शराब वराब पीते हो? ऐसा ड्रिंक तो नहीं करते? सुन रही है शहनाज? नहीं सुन पा। ड्रिंक तो नहीं करते, शराब तो नहीं पीते? नहीं, ड्रिंक नहीं, सिगरेट नहीं। पहले सिगरेट पीते थे, 3 साल हो छोड़ के सिगरेट। जी जी डॉक्टर, देखिए ड्रिंक नहीं करते अच्छी बात है, लेकिन जो कोल्ड ड्रिंक भी करते हैं तो कोल्ड ड्रिंक के भी आपको ताज्जुब होगा, उतने ही हैजर्ड्स हैं लीवर के लिए जितने शराब के हैजर्ड्स हैं। तो इसलिए जो कोल्ड ड्रिंक को भी त्याग दें, और जो सिगरेट पहले पीते थे उसके साथ कई साल बाद में नजर आते हैं। तो लीवर के लिए जो हमारा एनएमसी करिश्मा लीवर टॉनिक है वो पीते रहें, इंशाल्लाह ठीक रहेंगे उससे। और खाने में ख्याल रखेंगे, फैटी चीज़ें कोई भी ऐसी फैट ना लें जैसे जमने वाली, जैसे असली घी बहुत खाते हैं लोग, या रिफाइंड जो तेल आता है उसके अंदर जो है जो साफ करने के जो केमिकल डाले जाते हैं वो लीवर को खराब करते हैं। तो अपने सामने का निकलवाया हुआ तेल जो है, और तेल भी अगर इन्हें अलसी का जरा सा मिला लें 1 चम्मच, 3 चम्मच उसमें सरसों का मिलाएं, अगर कोई चीज़ बना रहे हैं इनके लिए तो अलग से बनाएं, तो इंशाल्लाह ठीक रहेंगे। और सीपल माजून खिलाते रहें, 6 महीने तक लगातार खिलाते रहें सीपल माजून, इंशाल्लाह बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे। और ये जो लीवर टॉनिक है इसको लगातार पिलाते रहें। जी देहरादून से एक कॉलर हैं, बहन आपसे मुखातिब हैं, और महाराष्ट्र से शेख साहब हमारे साथ हैं, आपसे कहेंगे थोड़ा सा इंतज़ार। देहरादून से जो कॉलर हमारे साथ हैं, अपना सवाल बताइए। वो बहन जो देहरादून से फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, अपना सवाल बताइए। राब्ता नहीं रहा। शेख साहब आप बताइए, आपका सवाल क्या है? महाराष्ट्र से जो कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, शेख साहब अगर आप सुन पा रहे हैं हमें तो सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मोहम्मद मंसूर बात कर रहा हूँ मैं महाराष्ट्र से। जी मोहम्मद मंसूर साहब, इस्तकबाल है आपका, फरमाइए क्या सवाल है? वो हाथ पाँव, वो कमर हाथ पाँव वो दुखते है, हाथ पैर में दर्द रहता हमेशा, बहुत ही किया। जी कोई टेस्ट करवाया आपने? डॉक्टर के पास गए तो क्या बताया उन्होंने? जी डॉक्टर साहब, इनके लिए आप क्या तजवीज़ है? इसके अलावा एक सवाल जो भाई ने अपनी अहलिया के लिए किया था, और उन्होंने ये कहा था कि गठिया की इब्तिदा हो चुकी है, तो ऐसे में क्या प्रिकॉशंस लेने होंगे उन्हें? ये सवाल महफूज रखते हैं। फिलहाल इनके हाथ पैरों में, जोड़ों में जो तकलीफ है उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, जो हाथ पैरों में तकलीफ होती है आमतौर से जब हम बैलेंस डाइट नहीं लेते, और जो रेजिड्यू है खाने पीने की, मिसाल के तौर पर स्टार्च है या दूसरी चीज़ें हैं जो हम खा लेते हैं बाजार की चीज़ें या इधर की, वो अंदर हमारे टॉक्सिसिटी या पॉइजनस सब्सटेंस बन जाते हैं, और वो जो स्पेस होता है खासतौर से जो गठिया बन जाती है वो, और वो गठिया अगर ये चाहते हैं इससे बाहर आना तो अपनी खुराक पर ध्यान दें, और कोई भी चीज़ जो है फास्ट फूड वगैरह या जंक फूड बिल्कुल ना लें। और ये सीपल माजून और जो हमारा करिश्मा पेनिल ऑयल है, करिश्मा पेनिल ऑयल की 1 बूंद सुबह, 1 बूंद शाम पीते भी रहें गर्म पानी में, और सीपल माजून खाते रहें, और इंशाल्लाह रहमान फिर अगर कोई बात होती है तो आरए टेस्ट करा के भेज दें। अगर आरए पॉजिटिव हुआ तो फिर इंशाल्लाह इनका फिर मुकम्मल इलाज करेंगे और फिर एडवाइस करेंगे क्या कितने दिन दवा खानी है। जी राष्ट्रपति भवन से अमीर हसन साहब फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी अमीर हसन साहब बताएं क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बिटिया को अभी 21 साल ब्लड कैंसर हुआ था। हाँ।
और उसके बाद उसका बोन मेरो ट्रांसप्लांट भी हो गया, सब कुछ हो चुका है। तो मैं तो उसके बारे में जानना चाह रहा था, उसको ग़िज़ाएं क्या क्या देनी चाहिए और उससे किन किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। दूसरी बात ये थी कि मेरे बड़े भाई को भी ब्लड कैंसर हुआ है मुंह में, जीभ पे, तो उनका ऑपरेशन है 20 तारीख को, तो उनके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला शिफाए कामिला अता करे दोनों को। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? देखिए, फिलहाल तो वक्त भी कम है। इतना है, गेहूं का जवारा जो है अभी तक आयुर्वेदिक में बेस्ट माना जाता है। तो गेहूं के 8-7 गमले ले लीजिएगा, उनमें गेहूं बो दीजिए पर डे के हिसाब से, और लौट के जब आप आएंगे 2-3 इंच का गेहूं का पौधा आ जाएगा। उसको रोजाना जवारा बना के शहद में मिला के, वो भी खुरासानी अजवैन का शहद हो, वो पिलाइए। साथ में जो है डायमंड और गोल्ड वाले माजून लगातार देते रहेंगे, तो इससे उनको ताकत भी मिलेगी। और जो डायमंड का काम होता है वो कैंसर से लड़ना होता है, तो इंशाल्लाह कैंसर से लड़ेंगे तो आइंदा जो आपकी बच्ची को प्रॉब्लम हुई है या आपके भाई को जो प्रॉब्लम हो रही है, तो उन दोनों में बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। उन्हें बहुत महसूस करेंगी बच्ची भी कि बहुत अच्छी, मतलब उन्हें जो मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है कैंसर वाले का, जी बतलाने लगता है, वो सारी प्रॉब्लम इंशाल्लाह ख़त्म होगी और उन्हें ताकत महसूस होगी। ये आप खिलाते रहें लगातार गेहूं का जवाब आप बिल्कुल, बहुत मुख्तसर वक्त में डॉक्टर साहब काफ़ी रहनुमाई आपने पहुंचा दी। मौका मिला इंशाअल्लाह और अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, कल फिर प्रोग्राम होगा तो कोशिश करेंगे अमीर हसन साहब की जो तशनगी आज रह गई है या जो सवालात आज रह गए हैं हमारे पास, वो अमानत हम कल इंशाअल्लाह उसका हक़ अदा कर दें। फ़िलहाल डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया अपने तमाम नाज़रीन की भरपूर रहनुमाई के लिए, और नाज़रीन आप सबका भी शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए, इसमें शमूलियत के लिए। कल इंशाअल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
हेडलाइंस प्रेजेंट्स पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। एसोसिएट स्पॉन्सर बवासीर के लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प। राबता करें 011 25 53 25 53। पुरुषों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए राजवैद्य रसायन वटी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों पोषक तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी। कावेरी मेहंदी कोन, हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर 1 औषधि टॉनिक हेम पुष्पा। आयुर्वेदिक मुल्तानी पश्मीना सिरप, पश्मीना पाचन एक्सपर्ट। और डिश टीवी, डिश नहीं डिश क्यों है ये। जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद।